सच्चाई के साथ है। हम देवताओं का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, भगवान की आस्था का मुद्दा है और वो व्यक्तिगत आस्थाएं होती है, व्यक्तिगत आस्थाएं होती है। लेकिन सेवा दल के हैं हेमंत जी, ये तो जेब में हनुमान चालीसा रख रहे हैं। सर मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ के निकलता हूँ, जब मेरे को मैं खुशी महसूस होती है मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। बट मैं कर्नाटक चुनाव के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये देश के किसानों की, मजदूरों की और ये युवा छात्रों की जीत है और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा भविष्य साबित होगा, क्योंकि इस तानाशाही सरकार ने जो जब जुल्म ढाए हैं तब तक सर देश की जनता ने इसका ताबूत की कील ठोकने का काम किया। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सर, जब तानाशाही आई है देश की जनता ने एकजुट होकर उस अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जनता की जीत हुई है और यही कर्नाटक चुनाव का परिणाम है। सीताराम जी हैं हमारे साथ में। सीताराम जी, अब कहाँ हनुमान मंदिर की तरफ? अभी देखिए, इन्होंने हनुमान जी का सहारा लिया, तो हम हनुमान जी का धन्यवाद देने जा रहे हैं कि गलत आदमी का साथ नहीं दिया, गलत का साथ नहीं दिया, सच्चाई का साथ दिया। हनुमान जी हमारे साथ हैं, भगवान राम हमारे साथ हैं, नाम लेने से नहीं होता। इन्होंने बहुत केस करवाया, वहाँ पे मॉडल बना के लाए, वहाँ पे मुखौटा बना के लाए, लेकिन निश्चित तौर पे हनुमान जी ने आशीर्वाद हमारे राहुल गांधी जी को दिया और राहुल गांधी जी की कृपा, राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देके जनता ने वहाँ पे राहुल गांधी जी पे, कांग्रेस पे भरोसा किया। एक बजरंग दल को बैन करने की बात भी कही थी घोषणा पत्र में, अब क्या स्टैंड होना चाहिए? बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, जो घोषणा पत्र है वही स्टैंड है, घोषणा पत्र कभी चेंज नहीं होते। और रही सवाल जो गहलोत साहब कह के आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता कह के आए, उसी बात के ऊपर हम तो स्टैंड हैं। और ये जीत क्या केवल राहुल गांधी के क्रेडिट जाता है या मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा योगदान? देखिए, सबका योगदान है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के अंदर एक डिजास्टर चेंजमेंट आया है, जनता के अंदर उसको अप्रिशिएट किया गया है। जब राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा निकाली तो निश्चित तौर के ऊपर राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रत्येक आदमी ने सराहा है। यहाँ तक कि जब राजस्थान के अंदर यात्रा आई, हम लोग सब साक्षी हैं, 2-2 लाख आदमी उस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे नहीं है उसके अंदर कि राहुल गांधी को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, स्वीकार किया है, और जो इन्होंने बवंडर कर रखा था राहुल गांधी के खिलाफ उसको खत्म कर दिया है। निश्चित तौर के ऊपर ये जीत कर्नाटका की नहीं है, आने वाले टाइम पे राजस्थान की भी है, आने वाले टाइम पे राजस्थान सरकार रिपीट होगी, आने वाले टाइम पे छत्तीसगढ़ रिपीट होगी और आने वाले टाइम पे मध्य प्रदेश हम लोग जीतेंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत के दावा सीताराम जी कर रहे हैं। क्या ये जीत राजस्थान सरकार की योजनाओं के भी असर से हुई? बिल्कुल होगी सर, कांग्रेस की विचारधारा की जीत है और मैंने आपको पहले भी कहा देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की जीत है। और आज जो चुनाव का रिजल्ट आया है वो बजरंग दल पे बजरंग बली आई है, इस बात का परिणाम है। और मैं तो युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा का संदेश लेकर गांव, गली, किसान, मोहल्ले, डाणी तक जाएं और देश का लोकतंत्र मजबूत बनाएं। इसी में अपने देश का विश्व में मान सम्मान बढ़ेगा और यही अपनी असली कर्नाटक चुनाव की जीत का रिजल्ट है। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा की जीत बताई जा रही है और ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं हनुमान मंदिर, चांदपोल हनुमान मंदिर, जहां पर भगवान को आभार जताने के लिए जा रहे हैं और उनमें आस्था जताने के लिए जा रहे हैं कि जो कर्नाटक चुनाव में जीत मिली उसमें बजरंग बली का भी बड़ा योगदान रहा। नरेंद्र जी, धार्मिक मुद्दों को भी चुनाव में लाया गया, लेकिन कांग्रेस कहती रही कि धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बजरंग बली हमारे साथ थे ना, बजरंग बली ने इनकी नदी तोड़ दी ना सर। बजरंग बली भी देख रहे थे कि सच के साथ चलना है। बजरंग बली जी ने सच के साथ चल के दर्शा दिया कि कांग्रेस पार्टी वहाँ सच के साथ थी, इनका झूठ फरेब वहाँ पे खत्म हुआ, कांग्रेस ने राज वहाँ पे स्थापित किया है। नहीं, ये कांग्रेस की जीत है, बजरंग बली की जीत है, राहुल गांधी की जीत है या मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है? किसकी जीत है? ये हमारे राहुल गांधी जी की जीत है, कांग्रेस के एक मत की जीत है, सभी कांग्रेस के नेताओं के एक साथ होने की जीत है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता एक होने की जीत बता रहे हैं और ये अब जा रहे हैं चांदपोल हनुमान मंदिर, जहां पर भगवान का आभार जताएंगे। जी अंकुर, देखिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी का जो है यहाँ पर अहम रोल रहा, बार बार जिक्र यहाँ पर हनुमान जी का किया गया और हनुमान का भगवान हनुमान का जो आशीर्वाद है साफ तौर पर कांग्रेस पर यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही शशि देखिए तस्वीरें लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं पाली से भी। शशि, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन देखिए पाली से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश को किस तरह से चुराने की कोशिश हुई। गोवा में गोवा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ जनादेश दिया, विधायक खरीदिए,
कर्नाटक में जनादेश खिलाफ दिया पिछली बार, वहां विधायक खरीद लिए। मध्य प्रदेश में खिलाफ जनादेश दिया, वहां विधायक खरीद लिए। महाराष्ट्र के अंदर विधायकों को खरीद लिया और नॉर्थ ईस्ट में विधायकों को खरीद लिया। सत्ता के घमंड में चूर इन दो गुजरातियों के रथ को, अगर उनकी बेईमानी के हथकंडे को छाती ठोक कर किसी ने रखा है तो राजस्थान के वीर सबूत अशोक गहलोत ने रोका है। आज ये राजस्थान की सरकार पूरे 5 साल चली है और खरीद फरोख्त के षड्यंत्रों को विफल करते हुए आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में विकास के नए झंडे गा रहे हैं। तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और सुमेरपुर के भाइयों, आपको तो खास तौर पर ध्यान देना है कि यहाँ तो महाराजा उमेश सिंह जी थे जिन्होंने मारवाड़ की प्यास बुझाने के लिए ये जवाई बांध बनाया। 2016 में बीजेपी के राज में जवाई पुनर्भरण का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आज भी भारत सरकार में पड़ा हुआ है। आज 7 साल हो गए। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जवाई पुनर्भरण का प्रोजेक्ट अभी तक भारत सरकार ने स्वीकृत क्यों नहीं किया। ये तो अशोक गहलोत है कि जिन्होंने अपने खजाने से 3000 करोड़ रुपए देकर के पूंजा सांगवारिया में 2 नए बांध स्वीकृत किए, जिससे जवाई के अंदर पुनर्भरण होगा। लेकिन जो पानी गुजरात में साबरमती में जा रहा है वो पानी रोकने की अभी भी इजाजत नहीं मिली है। वो अभी भी गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी के डर से लेकर के बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जो माई व्यास का समझौता हुआ 1966 के अंदर, उस समझौते की भी क्रियान्विति नहीं हो रही है। सुमेरपुर के अंदर में उप तहसील आपने खोला और अनेक विकास की सौगातें सुमेरपुर क्षेत्र के अंदर दी है। और आज जिस मकसद से आए हुए हैं, यह महंगाई राहत कैंप हर परिवार को सालाना 50,000 रुपए का लगभग सीधा फायदा होने वाला है। ये राजस्थान की जनता पर एक उनकी अनुपम कृपा है। बहुत से लोग टेलीफोन करते हैं, गरीब लोग, सा बिल भरणो नहीं, लाइनमैन करेक्शन काटन गो, वन में पांचों को 10 दाड़म पिया भरूपा बिल जोड़ो। अब उस गरीब आदमी को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत ने 100 यूनिट घर की बिजली निःशुल्क कर दी है। और इसी तरीके से ये मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है जो उज्ज्वला योजना के अंदर लाभान्वित है। अब गैस रो बाटलो कतरम लावे रही हो 1100, और यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दोगे 500 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, बाकी के पैसे अशोक गहलोत की सरकार भरेगी। ये जो किसान भाई केसरिया पगड़ी में पहने बैठे हुए हैं, पिछले साल अशोक गहलोत ने जो छूट दी, जिन किसानों के 5 हॉर्स पावर की मशीन थी, पूरे राजस्थान के अंदर उनका बिजली का बिल 0 हो गया। मेरे सिरोही जिले में खाली अकेले में 26,000 किसानों का बिल 0 हो गया। और आज 2000 यूनिट